तो कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से तो बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर यूँ कहें कि विपक्ष और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रणधीर जी, आप तो खुद सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी की बात, और मुख्यमंत्री जी को आप आज से नहीं, यूनिवर्सिटी के वक्त से जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े दावे, और कहा कि जो प्रदेश इस हालात में पहुंचा है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था जी। परंतु उनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने जो भी यहाँ बातें कही वो तथ्यों से परे है। वो कह रहे हैं हिमाचल आत्मनिर्भर हो गया, 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज जिस प्रदेश पर हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर कहे तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ रहा है। आज आप धरातल पर जाकर देखिए हालात क्या बने हैं। नया विकास कार्य करना तो दूर, नई सड़क बनाना तो दूर, नई कोई पीने के पानी की स्कीम बनाना तो दूर, इस सरकार के पास रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं है, मुरम्मत करने के लिए पैसे नहीं है। आज आप कहीं एक्सिन एसडीओ को फ़ोन करो कि फलानी सड़क की रिपेयर करनी है, कहते हैं फंड नहीं है। आपदा आ गई, अभी सड़क के किनारे की नालियां साफ करने के लिए बजट नहीं है। जल शक्ति विभाग में पूछिए, कहीं 4 पाइप भी चाहिए तो एक्सिन बोलता है मेरी डिवीज़न में तो कोई पाइप ही नहीं है। ये हालत इस सरकार की है। आप बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा की, आप कागजों पे जो मर्जी कहिए, बोलने को जो मर्जी बोलिए, सच्चाई तो ये है कि आपने 1200 के लगभग स्कूल जो है वो बंद किए हैं। आज स्कूलों में अध्यापक नहीं है, प्राध्यापक नहीं है। आप बातें इंग्लिश मीडियम की करते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी तो हों। आपने सीबीएसई शुरू कर दी, आपने उन सीबीएसई सिलेबस को पढ़ाने वाले कितने अध्यापक प्राध्यापक लगाए। आज प्रदेश के उन स्कूलों की हालत खराब है, सेशन शुरू है, शिक्षक है नहीं। यहाँ कहा जा रहा है हमें शिक्षा में अवार्ड मिल रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र के दावे किए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि पीएचसी सीएचसी डॉक्टरों के बिना चल रहे हैं। पीएचसी में तो डॉक्टर है ही नहीं, सीएचसी जहाँ 3 डॉक्टर होने जरूरी है वो भी बिना डॉक्टरों के हैं। पर यहाँ दावे किए जा रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी बातें कर दी। एक्सरे करने की सुविधा सीएचसी सिविल हॉस्पिटल्स में नहीं है, आप बातें रोबोटिक सर्जरी की कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आपके रीजनल हॉस्पिटल लेवल पर नहीं है, आप बातें रोबोटिक सर्जरी की करते रहो। इसलिए ये सारे दावे खोखले हैं। इस सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। आज तक तो मुख्यमंत्री आर्थिक दृष्टि से प्रदेश खाली है, खजाना खाली है, यही रोना रोते रहे 3.5 साल। आज पहली बार सुन रहे हैं पैसे की कमी नहीं है। कौन सा जादू का पिटारा इन्होंने खोला जिससे आज पैसा आ गया? सिर्फ बोलने के लिए, पहले कहते थे खजाना खाली, आज कह रहे पैसा है। पैसा है तो काम क्यों नहीं हो रहे, विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? और मेरा तो आरोप है, मैं तथ्यों के साथ बोल सकता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल में तो केंद्र के पैसे का भी सदुपयोग नहीं हो रहा। केंद्र से जो पैसा आता है वो भी खर्च नहीं हो रहा। मैं कितने उदाहरण आपको आपदा का उदाहरण दे सकता हूँ, मैं आपको स्वास्थ्य विभाग के उदाहरण दे सकता हूँ, मैं आपको अन्य विभागों के उदाहरण दे सकता हूँ कि पैसा आया है उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। ये ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं हिस्ट्री बनाऊंगा, हिस्ट्री बनाएंगे, पर वो हिस्ट्री ऐसी बनेगी कि सत्ताधारी दल को इतनी कम सीटें मिलेंगी जितनी आज तक कभी नहीं मिली। इस दृष्टि से रिकॉर्ड बनाएंगे। ऑल्टो वाली बात पर आप लोग अड़िग हैं, ऑल्टो में ही आएगी कांग्रेस? मुझे तो लगता है हालात ये रहे तो ऑल्टो की बजाय स्कूटी पे ना आ जाए। हालात आज ये हैं नीचे। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम देखिए। आज
1 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया है। जो जिला परिषद के चुनावों का परिणाम निकला, ब्लॉक समिति के सदस्यों के परिणाम निकले, ये उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा उनकी तो 1 दिन की वैल्यू है जिला परिषद और बीडीसी। मैं वही बोलना चाहता हूँ, यही तो इनकी सोच है। जिस महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की, उस गांधी जी के नाम पर वोट तो लिए, परंतु आज उन्हीं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाकर गांधी जी का भी अपमान किया, उन चुने हुए प्रतिनिधियों का भी अपमान किया, जनता का भी अपमान किया। और आज चुनाव नहीं हो रहे। अभी 6 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, 6 के 6 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। मैं दावे से कहता हूं, जैसे बाकी जिलों के होंगे वहां भी हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। 4 नगर निगम है, अभी 3 के चुनाव हुए, 3 के 3 पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं। यही स्थिति ब्लॉक समिति की है, यही स्थिति नगर परिषद नगर पंचायतों की है। आज कांग्रेस कहीं नजर आए तो बताइए। पर इनकी तरफ से ये तो सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल तो ये था, पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों के चुनाव, ये सेमीफाइनल था। कांग्रेस इस सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह हार गई कि अब फाइनल लड़ने लायक भी नहीं रही। पर उनकी तरफ से तो फिर भी दावा किया जा रहा है कि 27 में उन्हीं की सरकार आएगी। उनको आदत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की, वो सपने देखते रहे। जी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं तो लंबी पारी खेलता हूं। जी संगठन के पद गिनाए, वो तुलना अपनी पार्टी के नेताओं से कर रहे थे। जी अभी मुकाबला हमसे है, इसलिए मैं उन्हें कहना चाहता हूं, लंबी पारियां खेलने वाले भी 0 पर 0 पर आउट होते हैं, और इस बार आपके हालात यही बनने वाले हैं। रणधीर जी, विधायक एक बतौर संस्थान के तौर पर देखा जाता है। आप हमने देखा है कि सदन में अक्सर इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं कि विधायक की जो संस्था है उसे कमज़ोर किया जा रहा है इस सरकार में। जब मुख्यमंत्री जी विपक्ष के विधायक थे तो वो भी बहुत मजबूती से इस बात को रखते थे कि विधायक संस्थान के तौर पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा कि विधायक निधि, स्वैच्छिक निधि, इस पर कट लगाया गया, अगर कट नहीं भी लगा तो वक्त पर नहीं मिली, अभी क्या स्टेटस है सर? यही स्टेटस है। इन्होंने विधायक निधि का जो 2 करोड़ रुपए शुरू में मिलता था, उसकी एक किस्त 2022-23 में नहीं दी, और उसके बाद पिछले साल भी 2 करोड़ 20 लाख में से एक किस्त 55 लाख की नहीं दी, और इस साल बजट में 2 करोड़ 20 लाख विधायक निधि जो हर साल मिलनी थी उसको कम करके 1 करोड़ 10 लाख कर दिया। तो ये विधायक जो संस्था है उसका तो कमज़ोर कर ही रहे हैं, उसके साथ तो मजाक कर ही रहे हैं। हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो हम गरीब आदमी को कई 10,000 15,000 की मदद करते हैं, वो समय पर नहीं आती। आज हालात ये हैं कि हम विधायक निधि की सैंक्शन चिट्ठियां दे देते हैं, जी वो पैसा जारी नहीं होता। पूछिए क्या हाल, ट्रेजरी में ताला है जी। पहली बार हमने सुना कि ट्रेजरी में ताला है, और ट्रेजरी से पैसा तभी निकलेगा जब या मुख्यमंत्री फ़ोन करेंगे या वित्त सचिव फ़ोन करेंगे। और सिर्फ विधायक निधि की बात नहीं है, आप PWD, IPS जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बिल हैं, डिपार्टमेंट से उनको चेक मिल जाते हैं, ट्रेजरी से पैसा नहीं आता। और हमारा तो आरोप है कि ट्रेजरी से पैसा सैंक्शन करने के लिए भी कमीशन चल रहा है। जी यहाँ तक भ्रष्टाचार के हालात हैं। जी एक सवाल मेरा टैक्स को लेकर भी है। आप नैना देवी क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर नंगल एरिया है जहाँ पर खालसा टैक्स लगाया जा रहा है, और सुक्खू सरकार की तरफ से भी जो वाहनों पर टैक्स लगाया जा रहा है कि पंजाब से जो वाहन आ रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिला। हालांकि अभी सुक्खू जी की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर दोबारा से देखेंगे, और 25 सालों से ये चला आ रहा है कि हमने थोड़ी ही कीमत बढ़ाई है, पर उसको लेकर पंजाब में रोष देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि ये टैक्स लगाना सही है? अगर सही है तो कैसे? नहीं, देखिए, एंटी टैक्स तो हिमाचल में पहले से लगता है, परंतु इस बार इस सरकार ने जी जैसे हर चीज़ के टैक्स बढ़ाए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई, हर चीज़ में बढ़ोतरी की, तो एंट्री टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी। जी वो बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो गई, एंट्री टैक्स तो लोग दे रहे थे जो बाहरी राज्यों के आए, इन्होंने उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी कि मुद्दा बन गया।
हमने विधानसभा में कहा था जी कि इसको मत बढ़ाइए, आपको इससे इतनी इनकम नहीं होगी तो इतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा टूरिस्ट आता है जी और अगर टूरिस्ट कम आएगा तो आपको नुकसान होगा, इसलिए एंटी टैक्स जितना है उतना रहने दीजिए। परंतु इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, एंटी टैक्स में बढ़ोतरी की, जिसके कारण ये मुद्दा बना और पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ। एक दिन जरूर उन्होंने उसको खालसा टैक्स कीजिए, कुछ भी कहिए, ऐसा जिसकी बात आप कर रहे हैं वो किया है। अभी ऐसी बात तो नहीं है कोई, परंतु मैं ये समझता हूँ कि एंटी टैक्स की बढ़ोतरी को इस सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। रणधीर जी, 2027 के चुनाव भी आने वाले, अब अगले ही साल हम चुनावी वर्ष में एंटर कर जाएंगे। क्या तैयारियां हैं विपक्ष की? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो आपके सामने कहा कि आप लोग तो 5 गुटों में बंटे हैं और अगर गुटों में बंटे हैं तो मजबूती नहीं होगी तो सत्ता वापस नहीं मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार बोलता हूँ कि ओलंपिक में ना झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी को गोल्ड मेडल मिलेगा। अपनी गुटबाजी को छुपाने के लिए, अपनी सरकार जो गुटों में विभाजित है उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं 5 गुटों में विभाजित है। कहाँ विभाजित है? कौन से गुट ने बैठक की? कौन सा नेता अलग से मिला? कौन सा नेता अलग से कार्यक्रम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक एकजुट है। हमारी पार्टी कार्यक्रम बनाती है, जिस नेता को जहां भेजती है वहां जाते हैं, कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, एकजुटता से काम कर रही है और हम एकजुटता के साथ आने वाला चुनाव लड़ेंगे। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार का कुशासन, इस सरकार की फजूल खर्ची, इस सरकार के दौरान हो रहा भ्रष्टाचार, माफिया राज, जिस तरह से इन्होंने हिमाचल को बेचने की योजना बना रखी है, जिस तरह से इन्होंने हिमाचल के अंदर माफिया राज को बढ़ावा दिया है, चाहे वो शराब माफिया, चाहे भू माफिया, चाहे खनन माफिया, चाहे वन माफिया, इस हर तरह का माफिया जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में दना रहा है, उसी तरह से इस सरकार के दौरान जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, आप देखेंगे शरेआम गोलियां चलती हैं, चाहे बात बिलासपुर की हो, बद्दी की हो, ज्वाली की हो, कहीं की भी हो, दिन दहाड़े गोलियां चलना, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि बाहर से शूटर हायर करके लाए जा रहे हैं और लाने वाले इसी सरकार के कर्णधार हैं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। पिछले कल भी बिलासपुर में दिन दहाड़े कुल्हाड़ियां चली, तार जो है वो फिर भी इन्हीं के कर्णधारों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस सरकार के कर्णधार कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हों, जिस सरकार के कर्णधार अवैध खनन, अवैध कटान, इस सब को बढ़ावा दे रहे हो, माफिया को बढ़ावा दे रहे हो, जिस सरकार के कर्णधार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, उस सरकार को कौन बचा सकता है? हमारे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज आम आदमी से पूछिए, वो सरकार को सरेआम चौक पर गालियां देता है, कहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, ये सरकार जाए, परंतु उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाती आई है, आगे भी निभाएगी। जो भी इस सरकार की कमियां हैं, जो भी इस सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, उनको हम उठाएंगे। हर स्तर पर चार्जशीट बनाएंगे, विधानसभा स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी। इस सरकार की नाकामयाबियों की, इस सरकार के जो कुकृत्य हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के, चाहे कुछ, उन सब की चार्जशीट विधानसभा से लेकर प्रदेश स्तर तक बनाएंगे। उस चार्जशीट को जनता के बीच भी ले जाएंगे और उन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन नीचे बूथ से लेकर प्रदेश तक खड़ा करेंगे और इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल इसका सुपड़ा साफ करने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।